तो हमारा अगला टॉपिक जो आज का है वो है अर्थ सैटेलाइट। अर्थ सैटेलाइट एक अच्छा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और हम जैसे कि देख सकते हैं वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट है लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, दूसरा पार्ट है ऑर्बिटल स्पीड और क्रिटिकल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, तीसरा है आपका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, जिस पे अभी हम लोग फोकस करेंगे लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट पे। व्हाट इज लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है। पहले तो कि सैटेलाइट क्या है। सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है व्हाट इज सैटेलाइट, है ना। सैटेलाइट तो वैसे 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो मैं बोलूँगा एनी मैन मेड और नेचुरल ऑब्जेक्ट revolving around a planet in circular orbit under the influence of its gravitational field is called as the satellite of that planet is called as satellite of that planet। तो कोई भी एक नेचुरल या मैनमेड ऑब्जेक्ट जो कि किसी प्लैनेट के अतराफ रिवॉल्व करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। जैसे नेचुरल सैटेलाइट अगर हमारा देखा जाए तो एक ही है, दैट्स मून। आर्टिफिशियल तो हज़ारों है ना। बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं। और कहा जाएगा फिर अगर हम दूसरे प्लैनेट्स को देखते हैं, किसी के पास 2 सैटेलाइट है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 9 है। जुपिटर के तो कितने सारे सैटेलाइट है और भी निकलते ही जा रहे हर बार। तो वो कैसा है कि बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स, उस नंबर ऑफ सैटेलाइट्स वहाँ पर है। तो देखो यहाँ पे दिस इज़ ऑल अबाउट सैटेलाइट। अब सब सवाल उठता है कि भैया कि सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है, कि उसको कैसे आप सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में सेट करते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, कि किस तरह से मुझे क्या रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में सेट हो जाए, ना ही वो नीचे आके गिरे, ना ही वो दूर भाग जाए, बस हमारे अर्थ की तरफ गोल गोल घूमते रहे, है ना। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है। मगर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी हम बातों को, थोड़ा जानकारी को हम लोग देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा डीप को नॉलेज नहीं, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत डिस्कशन है उसके बारे में, तो मैं भी डिस्कस कर ले रहा हूँ। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था, एनी आइडिया? वॉयेजर 1 किसने बोल दिया भैया? वॉयेजर 1 वो था जो अब तक सबसे ज़्यादा दूर जा चुका है ना। दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था स्पुतनिक 1, है ना, स्पुतनिक 1। हाँ, तो स्पुतनिक 1 दिस वाज द फर्स्ट एवर सैटेलाइट ऑफ द होल वर्ल्ड कहा जाएगा। इट वाज लॉन्च इन 1957 ऑफ कोर्स बाय यूएसएसआर, है ना, यूएसएसआर, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। मतलब उस वक्त ऐसा था कि रशिया के कई सारे, मतलब बड़ा रशिया था पहले, बाद में वो टुकड़े हो गए उसके, कजाकिस्तान क्या क्या उसमें अलग अलग कंट्रीज में बढ़ गया हो। जो अभी था, अभी रशिया है, उससे भी बड़ा रशिया था पहले, है ना। तो उसको यूएसएसआर कहा जाता था उस वक्त। तो उस वक्त यूएसएसआर ने मतलब जो है उसने लॉन्च किया था पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1। और ये जैसा कहा जाएगा ये दुनिया के इतिहास का पहला था। बोलते हैं उस वक्त ऐसा था कि अमेरिका और रशिया में दोनों में बहुत बड़ी रेस लगी रहती थी कि हम कौन अभी भी चालू है रेस उनके बीच में, है ना। अभी भी अगर आप देखेंगे दुनिया, हम ये जो रशिया और अमेरिका दोनों एंटी एक दूसरे के, है ना। ये हमेशा एक दूसरे, अगर रशिया किसी को सपोर्ट करता तो अमेरिका उसके ऑपोजिट वाले को सपोर्ट करता, अगर अमेरिका किसी को सपोर्ट करेगा तो उसके ऑपोजिट वाले को रशिया सपोर्ट करता है। तो ये चलता रहता है। तो कोल्ड वॉर उनके अंदर पहले से चलते आ रही है, कौन सुपर है, कौन सुप्रीमेसी में आगे है, उस चीज़ को लेकर। तो स्पुतनिक 1 उन्होंने, मतलब ऐसा सुनने में आता कि अमेरिका वालों ने बड़े दौड़ पीटे कि हम लॉन्च करने वाले, ये फलाना डेट को हमारा पहला सैटेलाइट लॉन्च होगा। ये खामोशी से अपना काम चालू रख रहे थे, इन्होंने उनसे पहले लॉन्च कर दिए, फिर बोले देखो हमने लॉन्च कर दिए।
तुम बोलते रहेगा कि भाई हम पहले। फिर उसके बाद बोलते हैं कि कुछ बाद में ये भी हुआ कि स्पेस में पहला इंसान कौन है जो स्पेस में जाएगा, तो उसमें भी रशिया वाले सॉरी अमेरिका वाले ढोल पीट रहे थे, यहाँ तो हमारा जाएगा बंदा पहले, मगर इन्होंने भेज दिए, है ना, जिसमें उसका नाम था यूरी गैगरिन, आपने नाम सुना होगा। इवन इससे एक और कहा जाता है कि जो पहला जानवर भी शायद उन्होंने ही भेजा था, एक कुत्ता था, कुतिया थी जब भी है तो लाइका नाम था उसका, उसको भेजे थे, बेचारी के वापस आने का कोई नहीं था इंतज़ाम, उसको सिर्फ ये देखने के लिए भेजे थे कि वहाँ पर इंसान कहाँ तक के ज़िंदा रह सकता करके। मगर जैसे ही बोलते एटमॉस्फेरिक लेयर को क्रॉस किया उसने, वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसमें फिर वो ख़त्म हो गया, वो अब स्पेस में उसकी जो बॉडी है वो तैर रही है अभी फिलहाल। तो खैर, इंडिया का सबसे पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 1975 में लॉन्च किया गया था, एंड इट वॉज नेम्ड एज आर्यभट्टा, है ना। आर्यभट्टा वॉज द फर्स्ट एवर सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। ओके, फिर उसके बाद तो पूरा सीरीज में चलता रहा काफ़ी। हम लोग देख सकते हैं आज माशाल्लाह से काफ़ी हद तक ये एडवांस हो चुका है, यहाँ पर इसरो भी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी, है ना। और उसमें तो बहुत सारे डेवलपमेंट आ चुके हैं, मगर जो भी सैटेलाइट हो जो हम अर्थ में लॉन्च करते हैं, अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, उनको बेसिक एक रूल फॉलो करना पड़ता है। बोले क्या बेसिक रूल है? वो ये है कि अगर किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करना है, इट शुड बी ऑफ मिनिमम 2 स्टेजेस, कम से कम 2 स्टेजेस तो लगेंगे। बोले 2 स्टेजेस क्या? 2 स्टेजेस ऑफ रॉकेट, है ना, बूस्टर रॉकेट जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। जैसा आपने नोटिस किया होगा कि मल्टी स्टेजेस रॉकेट होते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे बूस्टर लगे हुए रहते हैं, सामने हेड रहता है, छोटा सा सैटेलाइट यहाँ लगा रहता है, और फिर यहाँ से लॉन्च होता है पूरा, और फिर उसके बाद ये अलग होके नासा के पास जो बूस्टर रॉकेट्स थे, अभी हम लोग इसरो में भी जो बूस्टर रॉकेट्स है, हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा सैटेलाइट एक डिजायर्ड हाइट पे पहुंचता है ना, कम से कम 2 स्टेजेस लगते हैं। पहला वाला सैटेलाइट बूस्टर रॉकेट क्या करता है, वो आपको जो सैटेलाइट है उसको डिजायर्ड हाइट पर लेके जाता है, क्योंकि वो हाइट डिसाइड करती है कि उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, उसकी स्पीड क्या रहेगी गोल गोल घूमने की, वो हाइट डिसाइड करती है। तो अब वो बूस्टर रॉकेट क्या करता है, पहले उसको एक डिजायर्ड हाइट पे लेके चले जाता है। तो अब जैसे इसका काम हो गया, ये अलग हो जाता है, और इसको क्या करते हैं, फिर पानी में गिरा देते हैं, है ना। वो पूरा डिज़ाइन रहता है ऐसा उसको कि पैराशूट लगे रहते हैं कि वो सही सलामत पानी में गिर जाए, फिर उसके बाद में रिसाइकल कर सके, रीयूज़ कर सके उसके अंदर। अभी आपने देखा होगा अपना क्या गाड़ी नाम उसका, स्पेस एक्स वाला एलन मस्क, उसने तो भैया उसको वापस ऐसी ला के वापस लॉन्च कर दिया, मतलब वहीं पर जहाँ से लॉन्च हुआ था वहीं पे उसको मतलब वहीं पे उसको असेंबल कर देता है वो। तो वो तो एक अलग ही कंसेप्ट है, बट फिर भी वहाँ पर तो सेम सिचुएशन है कि मान लो कि ये फर्स्ट स्टेज है जिसके हेड पर सैटेलाइट बैठा हुआ है, ये हमारा ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकेंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज क्या करेगा, ऊपर लेके जाएगा, इसका काम है उसको डिजायर्ड हाइट तक लेके जाना, फिर वो वहाँ से हट जाएगा। फिर उसके बाद क्या करता है सेकेंड स्टेज, उसको रोटेट करता है। पहले तो क्या करेगा, रोटेट करेगा बाय 90 डिग्री एंगल। फिर उसके बाद चालू होता है सेकेंड स्टेज ऑफ रॉकेट, और फिर ये रॉकेट ऐसा लॉन्च होकर फिर ये आगे जाता है। मतलब वो क्या करता है, इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता है। पहले यहाँ से लॉन्च कर दिया, फर्स्ट स्टेज ने उसको ऊपर तक पहुँचाया, उससे अलग हो गया, फिर सेकेंड स्टेज उसको बेंड करेगा 90 डिग्री के एंगल से, फिर सेकेंड स्टेज फायर होगा, फिर ये आगे निकलेगा। जब ये आगे निकलने की कोशिश करेगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड अपना असर दिखाएगी, है ना, और वो उसको आगे जाने से रोकेगी और उसको ऐसा बेंड कर देगी इधर, ठीक है। और फिर यहाँ से अगेन वो इधर आगे जाने की कोशिश करेगा, मगर ग्रेविटेशनल फील्ड उसको अपना असर दिखाएगी और उसको ऐसा बेंड कर देगी इधर। फिर इधर भी वो आगे जाने की कोशिश करेगा, मगर ग्रेविटेशनल फील्ड अपना असर दिखाएगी, उसको इधर बेंड कर देगी। तो बार बार ऐसा गोल गोल घूम रहा है वो हमारा सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड के असर से। फिर एक बार सेट हो गया तो तुम उसके इंजन को ऑफ कर दो, एक बार सेट हो गया ना, उसको इंजन को ऑफ कर दो, वो बार बार ऐसा घूमते ही रहेगा। अब बोलेंगे सर नहीं ना सर, वो तो नीचे आके गिर जाना चाहिए, नहीं गिरेगा। अगर आपने सही हाइट पर सेट की है, सही स्पीड से आपने अगर लॉन्च किए हैं उसको, तो वो नहीं गिरेगा। बोले सर हम यूँ फेंकते हैं कोई भी चीज़ नीचे गिर जाए, वो मसला क्या है, बाहर यहाँ पर आसपास ये एयर का फ्रिक्शन है। एयर का फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है, मगर स्पेस में कोई फ्रिक्शन वाली चीज़ है ही नहीं। तो जो आपके रॉकेट ने एक बार उसको स्पीड दे दिया, अगर आपने उसको ऐसे मान लो कोई चीज़ है ऐसी, मैंने उसको एक बार यूँ करके फेंक दिया स्पेस में, तो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने फेंका था, तो ये चलते रहेगा क़यामत तक चलते रहेगा 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, है ना, उसी स्पीड से चलता रहेगा। तो एक बार सेकंड स्टेज रॉकेट ने फायर करके उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, थोड़ा देर बस 1 सेकंड के लिए फायर करके दे दिया, तो वो क्या करेगा, उसी स्पीड से चलता रहेगा, है ना। तो ऐसा लगेगा कि उसके पीछे कोई इंजन लगा हुआ है, कोई मशीन लगा है जो लगातार उसको सेम स्पीड पे चला रहा है। एक्चुअली वो कोई चला रहा नहीं है,
बस इतना है कि वहां पर कोई उसकी स्पीड को कम करने वाला फ्रिक्शन फोर्स मौजूद नहीं है। आई बात समझ में? अब ऐसा है कि जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप देते हैं तो वो बहुत प्रिसाइज देना पड़ता है। अगर हम लोग वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अगर थोड़ी सी कम दे देते हैं तो क्या होता है, वो स्पाइरल पाथ परफॉर्म करके या पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके ज़मीन पे गिर जाता है वो, है ना। अगर बराबर वैल्यू का देंगे तो बराबर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। हाँ, अगर आपने ज़्यादा दे दिए, थोड़ी सी ज़्यादा दे दिए, एस्केप स्पीड से कम है मगर जो हम लोग बोलते हैं कि आगे आएगा ऑर्बिटल स्पीड उससे ज़्यादा है, तो वो इलिप्टिकल पाथ परफॉर्म करता है फिर, है ना। कभी कभार हम सैटेलाइट को जानबूझ के इलिप्टिकल पाथ पे भी सेट करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा कब। तो कभी कभार ये उसमें इलिप्टिकल पाथ में परफॉर्म करता है। और अगर आपने बहुत ही ज़्यादा स्पीड से लॉन्च कर दिया तो भैया वो क्या हो जाएगा, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़कर चला जाएगा। दैट्स वाई वो जो आप स्पीड देते हैं वो बराबर प्रिसाइज देना ज़रूरी है। और हर हाइट की अपनी अपनी स्पीड होती है। अब वो कैसी होती है वो सब आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम अब देखेंगे लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट को, थोड़ा सा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, launching of satellite. To launch a satellite in circular orbit around a planet, minimum 2 stages of rocket is required. कम से कम 2 स्टेजेस ऑफ रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट स्टेज ऑफ रॉकेट टेक्स द सैटेलाइट टू द डिजायर्ड हाइट। पहला स्टेज जो है रॉकेट का, सैटेलाइट को डिजायर्ड हाइट तक लेके जाता है। whereas the second stage of rocket gives horizontal velocity to the rocket. Depending upon the magnitude of horizontal speed, depending upon the magnitude of horizontal speed के magnitude पे depend करते हुए depending upon the magnitude of horizontal speed, the launching of satellite can be studied in different cases. Launching of satellite can be studied in different cases. ठीक है। सबसे पहला देखो क्या है सिचुएशन। मान लो ये सैटेलाइट था, उसको ऊपर लेके गए, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, उसका फर्स्ट स्टेज उससे अलग हो गया। अब ये सेकंड स्टेज को अपन फायर कर रहे हैं, और जब सेकंड स्टेज को फायर कर रहा हूँ मैं, और ऐसे फायर कर रहा हूँ कि उसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उस हाइट की क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है। तो केस 1, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगा, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो द सैटेलाइट परफॉर्म्स स्पाइरल पाथ
एक सैटेलाइट क्या करेगा, स्पाइरल पाथ परफॉर्म करेगा एंड फॉल डाउन ऑन अर्थ्स सरफेस, और वो अर्थ के सरफेस पे आ गिरेगा, जिसको मैं ऐसा डिपिक्ट कर सकता हूं कि हम देख रहे हैं कि जो सैटेलाइट है यहां पर से वो ऐसा आया, फिर यूं 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 घूम घूम के आखिरकार वो ज़मीन पे गिर गया। तो ये सिचुएशन कब की है बेटा, जब आपका हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगा, क्रिटिकल स्पीड से कम है। अगर बहुत ज़्यादा कम है तो स्पाइरल पाथ नहीं, पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करेगा। अगर बहुत ज़्यादा कम है तो इतनी भी उसकी ताकत नहीं घूमने की, बस यहीं से आगे यूं घूम जाएगा। याद रखना है, VH इज़ वेरी मच लेस देन VC तो पैराबोलिक पाथ, और अगर VH इज जस्ट लेस देन VC तो स्पाइरल पाथ परफॉर्म करके गिरेगा। फिर आता है केस सेकेंड, VH is equals to VC. The satellite performs circular orbit around the Earth's surface. जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट परफॉर्म करेगा बराबर हिसाब से अराउंड दी अर्थ सरफेस। ठीक है। केस थर्ड, VH इज ग्रेटर देन VC। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल स्पीड से क्या हो गई, या क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या हो गई, ज्यादा होगी, तो क्या होगा सिचुएशन, द सैटेलाइट विल परफॉर्म elliptical path, will perform elliptical path around the earth। तो सैटेलाइट जो है इलेप्टिकल पाथ परफॉर्म करेगा अराउंड दी अर्थ। मतलब ये सैटेलाइट कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से हमारा पाथ परफॉर्म करता चलेगा, इलेप्टिकल पाथ। और फिर एक लास्ट केस आता है, फिर केस फोर्थ। मुझे थोड़ा सा इसको, ये सेकंड स्टेज को ऐसा बताना चाहिए कि VH इज ग्रेटर देन VC बट लेस देन VE। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है, मगर एस्केप वेलोसिटी से कैसा है, कम है। फिर केस फोर्थ आएगा जिसमें VH इज ग्रेटर देन VE, एस्केप वेलोसिटी से क्या है, ज़्यादा। अब ये तो साफ समझ में आता है, बताने की भी जरूरत नहीं है। तुमने एस्केप स्पीड से ज़्यादा की स्पीड दे दी उसको तो भाग जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़कर, है ना। तो इट विल एस्केप अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़कर चला जाएगा। ओके, इट विल एस्केप अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये हमने पार्ट देखा लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट को लेकर बेटा। कल हम लोग ये पार्ट देखेंगे, दोनों भी कवर करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। ऑर्बिटल स्पीड और क्रिटिकल स्पीड, साथ में पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन में, ये दोनों एक साथ कवर कर डालूँ पूरा। ओके, मैं दोनों की थ्योरी एक साथ ले लूँगा, फिर दोनों के प्रॉब्लम्स भी एक साथ कवर कर लूँगा। सैटरडे तक के मुझे ये मतलब एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट तक तो कम से कम कंप्लीट करना ही है एनी हाउ, है ना। इन केस अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा सैटरडे को, ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि मुझे कुछ भी करके एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कंप्लीट करना है ताकि आप ग्रेविटेशन का टेस्ट दे सको अच्छे से, क्योंकि ये संडे आपका मॉक टेस्ट है ग्रेविटेशन पे, है ना। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट।